प्रकृति के नियम अटल होते हैं। जो आज अंधकार में है वह कल प्रकाश में आ सकता है। जो पाप के गहरे गर्त में गिरा है वह भी एक दिन महान संत बन सकता है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं, लेकिन महर्षि वाल्मीकि का जीवन परिवर्तन सबसे विलक्षण और प्रेरणादायक है। एक साधारण डाकू जिसे अपने कर्मों पर कभी पछतावा नहीं था, कैसे महाकवि बना और रामायण जैसी अमर महाकाव्य की रचना की। यही कहानी हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, तो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह कथा न केवल आपको प्रेरित करेगी बल्कि जीवन को एक नई दृष्टिकोण से देखने की शक्ति भी देगी। वाल्मीकि का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका असली नाम रत्नाकर था। वे बचपन से ही सरल और स्नेही स्वभाव के थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब वे जंगल में अपने माता पिता के साथ यात्रा कर रहे थे, तब डाकुओं ने उन पर हमला कर दिया। किसी तरह से बालक रत्नाकर जंगल में भटक गए और एक शिकारी परिवार ने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनके मन में जंगल के क्रूर जीवन के प्रति रुचि बढ़ने लगी। परिस्थितियों ने उन्हें निर्दयी बना दिया और वे एक खतरनाक डाकू बन गए। राहगीरों को लूटना, यात्रियों को मारना और लोगों में भय उत्पन्न करना उनका प्रतिदिन का कार्य बन गया। लेकिन उन्हें कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि वे कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। एक दिन महर्षि नारद जंगल से गुजर रहे थे। रत्नाकर ने उन्हें रोका और लूटने की धमकी दी। नारद मुनि शांत भाव से मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम यह सब किसके लिए कर रहे हो? रत्नाकर ने उत्तर दिया, अपने परिवार के लिए। मैं ये सब इसलिए करता हूँ ताकि वे सुखी रहें। महर्षि नारद ने एक गूढ़ प्रश्न किया, क्या तुम्हारा परिवार तुम्हारे पापों का भागी बनेगा? रत्नाकर को यह सुनकर अचंभा हुआ। उन्होंने कहा, निश्चित ही वे मेरे साथ इस पाप का हिस्सा बनेंगे। नारद मुनि ने उसे चुनौती दी, अच्छा, जाकर अपने परिवार से पूछो कि क्या वे तुम्हारे पाप में सहभागी बनने को तैयार हैं? रत्नाकर ने तुरंत अपने परिवार के पास जाकर यह प्रश्न किया, लेकिन उत्तर निराशाजनक था। उसकी पत्नी, माता पिता और बच्चे सभी ने कहा, हम केवल तुम्हारे अर्जित धन का उपयोग करते हैं, लेकिन तुम्हारे पापों के भागी नहीं बन सकते। उनके माता पिता ने कहा, बेटा, जन्म देने वाले माता पिता सिर्फ शरीर देते हैं, लेकिन कर्मों की जिम्मेदारी हर किसी की अपनी होती है। यह सुनकर रत्नाकर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह अकेला ही अपने पापों का बोझ ढो रहा है। हताश होकर वह पुनः नारद मुनि के पास पहुंचा और उनसे मार्गदर्शन मांगा। नारद मुनि ने उन्हें राम नाम जपने का उपदेश दिया, लेकिन रत्नाकर का हृदय इतना कलुषित था कि वह राम शब्द का उच्चारण भी नहीं कर सका। तब नारद मुनि ने उन्हें मरा मरा कहने को कहा, जो धीरे धीरे राम राम में बदल गया। रत्नाकर एक जगह बैठ गए और लगातार मरा मरा का जाप करने लगे। धीरे धीरे उनके अंदर बदलाव आने लगा। यह जाप इतना शक्तिशाली था कि वे ध्यान में लीन हो गए और वर्षों तक एक ही स्थान पर बैठे रहे। रत्नाकर ने गहरी तपस्या शुरू की। वे इतने तल्लीन हो गए कि उनके शरीर पर दीमकों यानी वाल्मीकि का बसेरा हो गया। वर्षों बाद जब उनकी तपस्या पूरी हुई, तब वे एक नए रूप में जन्मे। नारद मुनि ने उन्हें वाल्मीकि नाम दिया, जिसका अर्थ है जो दीमक के घर से जन्मा हो। अब वे महर्षि वाल्मीकि बन गए थे, एक संत, एक ज्ञानी और एक ऋषि। एक दिन उन्होंने एक करुणाजनक दृश्य देखा। एक पहेलिये ने क्रूरता से एक क्रोंच पक्षी के जोड़े में से एक को मार दिया। मादा पक्षी अपने मृत साथी के लिए विलाप कर रही थी। इस दृश्य को देखकर वाल्मीकि के हृदय में वेदना उत्पन्न हुई और उनके मुख से स्वयं ही एक श्लोक निकल पड़ा, मां निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमय शाश्वतीय समाह यतः क्रोंची मिथुन देख मवधिह काम मोहितम। यह संस्कृत भाषा में पहला श्लोक था, जो आगे चलकर रामायण की रचना का आधार बना। यह मानव इतिहास का पहला श्लोक था।
उन्होंने नारद मुनि से श्री राम के बारे में सुना और उनकी कथा को छंदबद्ध रूप में लिखने लगे। भगवान ब्रह्मा स्वयं उनके सामने प्रकट हुए और कहा, हे वाल्मीकि, तुम रामायण की रचना करो। यह कथा युगों युगों तक लोगों को धर्म और मर्यादा का मार्ग दिखाएगी। इसके बाद वाल्मीकि ने भगवान श्री राम के संपूर्ण जीवन का विवरण दिया और रामायण की रचना की। वाल्मीकि केवल रामायण के रचयिता ही नहीं, बल्कि भगवान राम के जीवन में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। जब माता सीता को अयोध्या से निष्कासित किया गया, तब वाल्मीकि ने ही उन्हें अपने आश्रम में शरण दी। यहीं पर सीता माता ने लव और कुश को जन्म दिया और वाल्मीकि ने उन्हें शिक्षा दी। बाद में लव कुश ने अयोध्या में राम के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को रोक लिया और युद्ध में अपने पराक्रम का परिचय दिया। अतंत्य भगवान राम ने उन्हें पहचान लिया और माता सीता को वापस बुलाया। वाल्मीकि का जीवन हमें सिखाता है कि कोई भी व्यक्ति जन्म से पापी या संत नहीं होता, बल्कि उसके कर्म उसे बनाते हैं। गलत रास्ते पर चलने वाला भी यदि सच्चे मन से परिवर्तन चाहता है तो वह महर्षि भी बन सकता है। ईश्वर की भक्ति और आत्मचिंतन से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को बदल सकता है। अगर एक डाकू महर्षि बन सकता है तो आप भी अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। एक साधारण डाकू से लेकर ऋषि और फिर महाकवि बनने की यह यात्रा केवल वाल्मीकि ही की नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की प्रेरणा है जो अपने जीवन को बदलना चाहता है। वाल्मीकि आज भी हमारे बीच रामायण के रूप में जीवित हैं और उनकी कथा युगों युगों तक प्रेरणा देती है। तो सोचिए, क्या आप भी अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में लिखिए हरिओम। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ इस वीडियो को साझा करें। ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय श्री राम।